चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ़ अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, फिर प्लस का अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू 1 दे रखा है। फिर ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट के अंदर रखा है 1 माइनस ए का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है। फिर ब्रैकेट के अंदर देखा है मल्टीप्लाई में 1 माइनस बी का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रखा है। तो सबसे पहले मुझे इस रूट में से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि बी की वैल्यू 0 है और ए की जो वैल्यू है वो 1 बाय में आपका 2 है। तो ये मेरे पास में ऑलरेडी 0 होगा क्योंकि 1 बाय में 2 इंटू में आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये मेरे पास में अंडर रूट में जो वैल्यू निकलेगी वो 1/2 निकलेगी। सेम उसमें से भी 1/2 निकलेगी। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2/2 निकलेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1 आ जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो यहाँ पर रख दूंगा इसका मैं 1 बाय में आपका 2, इसकी वैल्यू 0। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 बाय में 4 और इंटू में आ जाएगा आपका 1। तो ये 3/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और नहीं तो आप इस तरह से कर लीजिए, सिंपल सी बात है। आप ये कर लीजिए कि मान लीजिए कि ए 0 है मेरे पास में और बी की वैल्यू आप रखिए मत, ये ए की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो रूट में से जो बाहर निकलेगा मेरे पास निकलेगा आपका बी निकलेगा, और दूसरे वाले रूट में से बाहर निकलेगा मेरा बी निकलेगा, और ये बराबर होगा 1 के। तो मैं कह सकता हूँ 2b बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1। तो b की जो वैल्यू आएगी वो 1 बाय में 2 आ जाएगी। या फिर सेम ऐसे ही करते तो a की वैल्यू भी 1/2 आती, अगर हम b की वैल्यू को 0 मानते। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो a की वैल्यू तो 0 है यानी 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस का 1 बाय में आपका 4 आएगा। तो 3 बाय में 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।